देश में कोरोना आया तो अपने साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा चीज़ लेके आया। अच्छा चीज़ ये लाया कि जब फैक्ट्री वाला बंद हुआ तो वो सब गंदा नदी में नहीं बहा रहा है। अब पॉल्यूशन भी कुछ कम हुआ, लेकिन गाड़ी वाला और फैक्ट्री वाला कह रहा है कि हम लोग उसका भरपाई कर देंगे, फिर उतना पॉल्यूशन कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो बीमारी और ऊपर से बेरोजगारी, दोनों चीज़ लेकर आया। कांग्रेस चिचिया रही है हर जगह कि अब रोजगार दो सरकार, ठीक है। तो बीजेपी इसके थी में ठग्स ऑफ झारखंड करके हैशटैग चला रही है कि झारखंड के ये लोग ठग हैं, दिखाओ इनको। उनका कहना है कि झारखंड में तो इनको रोजगार देना है और 5 लाख रोजगार का देने का वादा किए थे। आप लोग क्या चला रहे हैं अभी? रोजगार दो सरकार कोरोना में कैसे देगा? जिस प्रकार केंद्र सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री, आप सभी लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने देश के नौजवानों को एक जुमला दिया कि सालाना 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और 2 करोड़ नौकरी देने के बजाय सालाना 6 साल के अपने कार्यकाल में 12 करोड़ देश के नौजवानों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया। इसलिए हम लोग देश के प्रधानमंत्री से रोजगार की मांग कर रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर से ही सेटिस्फाइड रही है। छोटू जी रखिए, एक बात बताइए, आपको भी रोजगार चाहिए? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि अब स्वावलंबी बनो, अब रोजगार का बात खत्म। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जिस पे सब लोग बहुत ही आस्था और विश्वास रखते हैं, और 2 बार देश की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया, और धीरे धीरे जो सरकार की सिस्टम थी उस सारे सिस्टम को उन्होंने समाप्त कर दिया। जो हमारा देश का धरोहर है उसको भी बेचना चालू कर दिया। बोले सबसे बड़ा धरोहर राम मंदिर दे दिया। एक मिनट पे देखिए, धार्मिक आस्था एक अलग चीज़ है और जीवन यापन करना एक अलग चीज़ है, पेट पालना अलग चीज़ है। जैसे साथी ने बताया कि 12 करोड़ से ऊपर लोगों को बेरोजगार किया है। इस कोरोना के महामारी में भी आप देखेंगे 11 करोड़ से ऊपर छोटे छोटे व्यवसायी वगैरह पूरे देश में ध्वस्त हो गया। इनके कार्यकाल में देखा जाए तो लगभग 30 करोड़ नौजवान बेरोजगार आज देश में भटक रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने इनकी नीतियों के कारण, इस कोरोना का जो लॉकडाउन किया गया 4 घंटे के अंतराल में, सारा चीज़ फेल कर गया। किसान बेहाल हो गए, नौजवान बेरोजगार हो गए, महिला असुरक्षित हो गए, सारा चीज़ व्यवसाय बिल्कुल ठप हो गया। ये सरकार तो ऐसी है कि अगर उनके पास जाएंगे अपनी बातों को रखने तो उन्हें देशद्रोह राजद्रोह बता करके उन पर मुकदमा भी चलाती है। जितनी सरकारी संस्था, रेलवे को आपने प्राइवेट करने की बात कही, उसमें भी 50% रोजगार को कटौती कर दिया। एयर इंडिया को वैसा ही बेच दिया। आप देखेंगे तो एयरपोर्ट को उन्होंने बेच दिया। इस प्रकार जो सरकारी धरोहर थी देश की, सबको बेचने का कार्य कर रहे हैं। झारखंड का बीजेपी कह रही है ना कि ठग्स ऑफ झारखंड में आप लोग का नाम शुमार होना चाहिए। 5 लाख का रोजगार तो आप लोग भी कह रहे थे। कोरोना तो खैर पूरे देश में है, तो कम से कम झारखंड में तो एक उदाहरण पेश करती कांग्रेस की, हाँ देखिए हमने 5 लाख रोजगार दिया। 8 महीना पार हो गया, बोला और कितना महीना चाहिए? बिल्कुल, आपने जो है बहुत अच्छे सवाल को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं। रोजगार एक ऐसा विषय है आज के दिन में, कोरोना आपातकाल में, जहां लोग भूखमरी के कगार पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो कारपोरेट हाउस में काम करने वाले हों, सरकारी नौकरियां तो अब समझ लीजिए कि एक तरह से बीजेपी के शासनकाल में एक दिवा स्वप्न बन के रह गया है। झारखंड के संदर्भ में अगर आप देखें तो जब से ये मनरेगा कानून लागू हुए हैं, ये पहला मौका है इस राज्य में जब 10 लाख, आप 5 लाख की बात, तो छिपी हुई बेरोजगारी का बात कर रहे हैं। वो 150 रुपया 200 रुपया कमाने वाला, वो तो बहुत नहीं। आप ये इसको रोजगार बोली थी क्या कांग्रेस की? मनरेगा में हम 10 लाख लोगों को एंगेज करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कहा था। अच्छा, तो मतलब उस समय जब आप चुनावी भाषण में कहते थे 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, तो उसका मतलब मनरेगा के तहत दिया। ये इतने बड़े भी आपातकाल के समय हैं, जो बीजेपी कहा करती थी कि विफलताओं का स्मारक है ये, आज राहुल जी ने फिर कहा है कि आप मनरेगा और न्याय, इन दोनों के माध्यम से लोगों को वहीं पर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। बीजेपी तो कह रही है राहुल जी यंग थे तब से बोल रहे हैं बूढ़ा होने चले, फिर भी जनता उनका नहीं सुन रहा है। इसका मतलब उनकी बात में सच्चाई नहीं है।
नहीं, देखिए राहुल जी की बात को आप भले बचपना में ले लें, क्योंकि हिंदुस्तान जो भी करता है पाकिस्तान उसका उल्टा करता है। उसी प्रकार से राहुल जी जो भी कहते हैं मोदी जी उसका उल्टा काम करते हैं। लेकिन राहुल जी ने हर एक मुद्दे पर देश को भी आगाह किया, प्रधानमंत्री जी को भी आगाह किया। पीएससी का स्टूडेंट लोग कभी सिर मुड़वा लेता है, कभी पुतला दान करता है, कभी सत्याग्रह पर बैठ जाता है मोरहाबादी मैदान में। एसएससी वाला का एथी नहीं है, पंचायत सचिव वाला तो सारा काम हो चुका, खाली ज्वाइनिंग लेटर बांटना है, वो भी 8 महीना में आप लोग तो नहीं कर। जेपीएससी नियुक्ति घोटाला 5 साल में बीजेपी की सरकार ने एक जेपीएससी की बहाली नहीं करा सकी। तो आप तो रद्द कर देते ना, आप तो आश्वासन दिए थे विधानसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष जब थे हेमंत सोरेन कि हम रद्द करेंगे क्योंकि इसमें गड़बड़ी हुई है, फिर आप उसी को ज्वाइनिंग आप यही रद्द करते 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 इन लोगों ने 1.5 लाख लोगों का इवेंट किया रोजगार का, आपको याद होगा। और वो सारे बच्चे यहाँ कांग्रेस भवन में मीटिंग करके रोड में बैठ करके बता दिया कि हमको जिस रोजगार की बात रघुवर दास ने यहाँ से पूरे जहाँ देश में भेजा था वहाँ हम लोगों को खाने पर लाले पड़ गए और हम लौट करके वापस आए। जेपीएससी नियुक्ति आज तो सही कहा था। यही ना कांग्रेस से भी पूछेगा कि बोले थे नौकरी देंगे या दे रहे मनरेगा में काम, आप 10 लाख दे रहे हो तो 1.5 लाख दिया। अब आप एक चीज समझ लीजिए पांडे जी, आप जैसा हमारे भाई राजेश गुप्ता जी ने कहा 28 कंपनियां जो नवरत्न कहलाते थे इस देश के सबको बेच दिया प्रधानमंत्री ने। सरकारी नौकरी इस देश में एक सपना बनकर रह जाएगा। यही सब चीजें हैं जहां लोगों को अब रोजगार मिलेंगे। लिख लीजिए आज के दिन में, आप बात समझिए, बीजेपी से सवाल कीजिए कि तुम्हारे 6 साल में प्रधानमंत्री ने एक इंडस्ट्रीज खड़ा किया हो तो बताओ, किसने अधिकार दिया रेलवे बेचने का, एयरपोर्ट बेचने का, बीएसएनएल बेचने का, ओएनजीसी बेचने का, कोयला बेचने का, रेलवे। अब तो लोगों को ये सूचना मिली है कि बैंक बिकने वाले हैं, बैंक बेचने जा रही है प्रधानमंत्री। थू है और लानत है ऐसे बीजेपी के चेले चटियों पर जो ये सवाल कर रहे हैं कि कितना कांग्रेस का 70 साल का आपका रसा, आप इमेजिन करिए क्या नीति है हमारी। जो रसा भारत के निर्माण में, बगल में है हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बगल में है पतरातू थर्मल, इंजीनियर नहीं थे हमारे पास में। आज इसकी नीतियों की वजह से वो हमारा दुश्मन बन के बैठा हुआ है। युवा लोग का कैंपेन चला यूथ कांग्रेस का, पर युवा जुड़ नहीं रहा। क्या आज के युवाओं को वाकई में आप लोग भले बेरोजगारी चिचिया ले, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहा अब देश में? नहीं, ऐसा आपने जो कहा कि युवा नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको एक बार सोशल मीडिया में जो यूथ कांग्रेस ने चलाया वर्चुअल तरीके से युवाओं ने अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का बहुत अच्छा प्रयास किया। युवा जुड़ रहे हैं और बढ़िया और अपनी बातों को प्रधानमंत्री तक रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार किसको किसको मिलेगा हमको तो नहीं मालूम। जहां रोजगार का बात आया तो बीजेपी भी चिचिया चिचिया के कह रही है कि स्वावलंबी बन जाइए, रोजगार का चिंता मत कीजिए। दोनों में अंतर हो सकता है आपके और हमारे सोच में। देखिए इसका फायदा किसको मिलता है, कितना मिलता है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in